नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलरली सेक्स करने के क्या फायदे होते हैं। पूरा वीडियो एजुकेशनल और साइंटिफिक है, तो आपको अगर मजाक में या फिर टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे हैं तो अभी स्किप कर लीजिए, क्योंकि कोई भी टाइम पास की चीज़ या मजाक वाली चीज़ इसमें नहीं मिलने वाली है। हम पूरा साइंटिफिक और एजुकेशनल वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो लोग रेगुलरली सेक्स करते हैं उन्होंने एक चीज़ जो है वो ध्यान रखनी चाहिए। जो मेल है यानी पुरुष है, उन्होंने ध्यान रखनी चाहिए कि सेक्स के तुरंत बाद कभी भी 15 से 20 मिनट या आधा घंटा पेशाब को नहीं जाना चाहिए। इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है, वो भी आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। पर इतना ध्यान रखिए कि सेक्स करने के तुरंत बाद पुरुषों ने तुरंत 15-20 मिनट यानी बिल्कुल भी पेशाब को नहीं जाना चाहिए। इससे प्रोस्टेट का कैंसर होने का खतरा होता है। और महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं ने सेक्स के तुरंत बाद पेशाब को जरूर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को यूटीआई होता है यानी यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होता है, तो इसकी वजह सेक्स हो सकता है क्योंकि वो पेशाब को जाती नहीं। पेशाब को जाने से क्या होता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमा हुए हैं वो पेशाब में से जो है वो बाहर निकल जाते हैं। तो जिन वुमन ने ये ध्यान रखना चाहिए कि सेक्स के बाद पेशाब को जाना चाहिए, और पुरुषों ने ये बात ध्यान रखनी चाहिए पहली कि सेक्स के तुरंत बाद पेशाब को नहीं जाना चाहिए। ये एक बात आपने सबसे पहले क्लियर कर लेनी चाहिए, ठीक है। उसी के साथ गाइज, मैंने जैसे बोला कि अगर पुरुष रेगुलरली सेक्स करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट प्रोस्टेट में ही होता है, पर मैंने एक कंडीशन यहाँ पे रखी है कि सेक्स के तुरंत बाद पेशाब को नहीं जाना चाहिए पुरुषों ने। अगर वो जाते हैं तो प्रोस्टेट का कैंसर का खतरा बढ़ता है, पर वो अगर 15 से 20 मिनट के बाद अगर पेशाब को जाते हैं तो आपको प्रोस्टेट का कैंसर का होने का खतरा पूरी तरीके से कम हो जाता है। इतनी रिवर्स बात है, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि रेगुलरली सेक्स करते हैं तो प्रोस्टेट होने का खतरा, और अगर आप सेक्स के बाद 15-20 मिनट के बाद पेशाब को जाते हैं तो प्रोस्टेट होने का खतरा आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगा। प्रोस्टेट का कैंसर होने का खतरा ना के बराबर हो जाएगा। तो ये होगी पहली बात रेगुलरली सेक्स करने का फायदा। दूसरी बात गाइज, जो लोग रेगुलरली सेक्स करते हैं उनकी जो सलाइवा होती है उसमें IgA नाम की एक एंटीबॉडी क्रिएट होती है, जो आपके माउथ को बहुत क्लीन रखती है, और इसी वजह से आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत शानदार हो जाती है। आप जल्दी से जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, यानी ये इम्यूनिटी में बहुत अच्छा काम करती है। और मुंह से संबंधित जितने भी कैंसर वाली डिसीज है या मुंह के संबंधित जितने वाली भी डिसीज है, क्योंकि ये IgA जो है वो ये सलाइवा में बनती है एंटीबॉडी, तो मुंह का कैंसर हो गया या मुंह से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिए, जब भी हम सेक्स करते हैं तो बहुत हमारा ब्रेन क्या करता है, बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो देखिए, हार्ट के लिए सेक्स क्या है, एक सिंपल एक्सरसाइज ही है, यानी जो हम एक्सरसाइज करते हैं ना, बस उसी तरह एक एक्सरसाइज ही है सेक्स। और जो लोग रेगुलरली सेक्स करते हैं तो ये एक एक्सरसाइज ही करते हैं जो हार्ट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है यानी LDL और VLDL, तो रिसर्च ये बताती है कि LDL और VLDL जो है इसकी मात्रा जो लोग रेगुलरली सेक्स करते हैं ये कम हो जाता है। और एक अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम HDL बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो ये बढ़ता है। ये बढ़ने से क्या होता है, ये बढ़ने से ये होता है गाइस कि अगर आपके आर्टरीज में हार्ट के ब्लॉकेज बनी है तो ये HDL का काम क्या होता है, ये जो हार्ट में ब्लॉकेज बनी है इसको रिमूव करना, यानी इसको अपने साथ लेके जाना और उसको रिमूव करना, ये HDL का काम होता है। और ब्लॉकेज बनाना LDL और VLDL का काम होता है। तो ये LDL और VLDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है ये कम करता है सेक्स, और HDL को बढ़ाता है, ताकि आपकी जो अगर ब्लॉकेज बनी भी होगी थोड़ी तो उसको भी ये रिमूव करता है। जो लोग रेगुलरली सेक्स करते हैं उनका हार्ट बहुत फिट रहता है, यानी उनको हार्ट अटैक का खतरा जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेक्स करने से ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, तो आपके पूरे बॉडी में, जहां पूरे बॉडी है, ब्रेन से लेके पैर के अंगूठे तक पूरा ब्लड सप्लाई अच्छा होता है, और इसीलिए आपको एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए भी मदद होती है। जिन लोगों का BP जो है वो किसी का लो रहता है, किसी का हाई रहता है, तो जो लोग रेगुलरली सेक्स करते हैं उनका BP जो है वो कंट्रोल में आता है, यानी ज़्यादा लो भी नहीं होता और ज़्यादा 80-120 के दौरान आ जाता है, यानी ज़्यादा लो भी नहीं रहेगा और ज़्यादा हाई भी नहीं रहेगा। अगर किसी को लो BP की शिकायत है तो वो भी क्योर हो जाती है, और हाई BP की शिकायत है तो वो भी रेगुलरली सेक्स करने से जो है वो हो जाती है। अब ब्रेन गाइस बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करता है, तो उसमें एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है डोपामिन, ठीक है। ये एक स्ट्रेस को कम करने वाला हार्मोन है, तो जो लोग रेगुलरली सेक्स करते हैं उनका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वो भी कम होगा, यानी स्ट्रेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो गाइस कम हो जाएगी, और आपका जो दिमाग है वो शांत रहेगा, यानी
आप देखना, अगर आप कंटिन्यू लंबे समय तक अगर सेक्स नहीं करोगे तो आपका चिड़चिड़ापन जो है वो बढ़ जाएगा। और रेगुलरली सेक्स करते हैं तो ये डोपामिन क्या करेगा, डोपामिन गाइस आपका स्ट्रेस लेवल भी कम करेगा, एंजाइटी भी कम करेगा और आपके दिमाग को शांत रखेगा। आप बिल्कुल शांत महसूस करोगे और अच्छा भी महसूस करोगे। उसी के साथ गाइस ये ऑक्सीटोसिन, ब्रेन जब हम रेगुलरली सेक्स करते हैं तो ब्रेन ऑक्सीटोसिन और एंडोमॉर्फिन्स नाम के हार्मोन्स रिलीज करता है। अब इनका काम क्या होता है, एंडोमॉर्फिन जब हम बहुत हंसते हैं, बहुत आनंदी होते हैं तो ये हार्मोन रिलीज होता है और इसी वजह से हमें अच्छा महसूस होता है। तो एंडोर्फिन जो है वो आपको एक अच्छा महसूस होने के लिए, जब हम सेक्स करते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, डोपामिन रिलीज करता है, इसकी वजह से हमें हैप्पी फील होता है और ऑक्सीटोसिन जो है वो भी रिलीज होता है। तो हमें एक अच्छी नींद, आप गौर करना जब भी हम सेक्स करते हैं तो आपको एक गहरी और अच्छी नींद आएगी। तो जो लोग रेगुलरली सेक्स करते हैं उनको एक गहरी और अच्छी नींद लाने के लिए भी सेक्स जो है वो मदद करता है। उसी के साथ गाइस अगर किसी को हेडेक की बीमारी है तो जैसे मैंने बोला कि ये डोपामिन रिलीज करता है, स्ट्रेस से रिलेटेड ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, तो इसकी वजह से अगर किसी को रेगुलरली हेडेक होता है, सिर में दर्द होता है तो वो भी ठीक हो जाता है। उसी के साथ ये एक एक्सरसाइज होने की वजह से कैलोरीज बर्न होती है, तो आपका वेट मेंटेन करने के लिए भी रेगुलर सेक्स वर्क करता है। उसी के साथ ये मसल्स को भी स्ट्रेन देता है। क्यों, क्योंकि ये एक एक्सरसाइज ही है और इसी की वजह से आपकी मसल जो है वो भी पावरफुल हो जाती है। और फीमेल्स की अगर हम बात करें तो फीमेल्स में भी जो मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद जो पेन वगैरह होता है या पहले जो पेन वगैरह होता है उससे भी उनको बहुत ज़्यादा जो है वो राहत मिलती है। तो सारे बेनिफिट्स गाइज पुरुषों को भी मिलते हैं और वुमेन्स को भी मिलते हैं, यानी महिलाओं को भी मिलते हैं। तो एक रेगुलर सेक्स एक हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।